नीलम अरोड़ा और आप देख रहे हैं परख न्यूज़ चैनल, सच और झूठ की परख। आज हम आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं मिस्टर मेयर जी से, जिनका नाम है रविकांत शर्मा जी। सर, जब आपने ये पदवी को संभाला था उस टाइम पे चंडीगढ़ में कोरोना वायरस जैसी महामारी का समय आया था, तो उसके बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, कोरोना महामारी की जहाँ तक बात है तो पिछले साल से ही नवंबर 2019 से ही जो कोविड-19 कहते हैं इसको, तो 2019 से इसका प्रकोप शुरू हुआ था। और हिंदुस्तान में भी पिछले साल 2020 मार्च में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, लॉकडाउन लगा, उसके बाद ये कोरोना महामारी जो फैली है और उसके बाद उपचार इसके चलते रहे, तो ये पिछले लगभग 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है। अभी हम इससे जूझ रहे हैं, मगर परिस्थितियाँ अब इन दिनों में आके दोबारा गंभीर हुई है थोड़ी सी, और केसेस काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, और हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर बीमारी है। हम तो इससे जूझ चुके हैं, मुझे खुद को भी कोरोना हुआ था, तो बहुत खतरनाक बीमारी है। मैं यही अपील करना चाहता हूँ शहर वासियों से, ट्राई सिटी वासियों से और सभी देशवासियों से कि आप अपनी डिस्टेंसिंग, जो 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूर पहनें और सैनिटाइज ज़रूर करते रहें, और परहेज़ करें भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से। हम बिना काम के कहीं पे ना जाएं। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको भी कोरोना हुआ था, तो आपने कैसे अपने आप को सेहत कैसे आपने संभाल की है, इसके बारे में बताइए। देखिए, अभी तो कई तरह के इंजेक्शन भी आ गए, अभी वैक्सीनेशन भी आ गई है। उस समय तो एक मात्र डोलो या पैरासीटामोल या एक बुखार के लिए मेडिसिन थी, और उपचार तो इसका एक हम जो घरों में अपने काढ़े बना के पीते थे, जब वो चीज़ों से उससे ही उपचार, घरेलू उपचार के माध्यम से ही स्टीम लेते थे, और हम घर के उपचार करते थे, उन्हीं के माध्यम से ही सबको ट्रीट हुआ। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, इंजेक्शन भी आ गए हैं, जो और चीज़ें आ गई हैं, तो हमें उपचार के लिए अब और भी सुविधा हो गई है। मगर बीमारी बहुत खतरनाक है और हमें इसके उपचार तक हम ना जाएं, हम इससे पहले ही सावधान रहें ताकि कोरोना हो ही ना। बिल्कुल सर। सर, चंडीगढ़ में कल लॉकडाउन नहीं था, लेकिन पंजाब में था और बहुत सारे अदर शहरों में भी था, जैसे दिल्ली में, गाजियाबाद में, बट चंडीगढ़ में नहीं था, तो इसका क्या रीज़न है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था अपने भाषण में कि हमारा कोई लॉकडाउन लगाने का या कहीं पे भी देश भर में कर्फ्यू लगाने का कोई औचित्य नहीं है, और इससे अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है और व्यापार भी प्रभावित होता है। अब 1 साल हो गया हमें कोरोना के साथ रहते हुए, हमें खुद को ही, अपने आप को इतना तैयार करना पड़ेगा इसके साथ कैसे जीना है। सरकार ने 1 साल बहुत अवेयर कर दिया। 1 साल की ट्रेनिंग बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है। अब जनता को ही, देशवासियों को ही अपने आप को संभालना है और देश को संभालना है। तो मुझे लगता है ये लॉकडाउन या कर्फ्यू लगा के इसका उपचार नहीं किया जा सकता, मगर हम जब तक अवेयर नहीं होंगे, हम ऐसी जगह पे भीड़ भाड़, ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठे करें। कोई फंक्शन होता उसमें भी मिनिमम गैदरिंग के साथ करें, कोशिश करें हम इन चीज़ों को अवॉइड करें, तो मुझे लगता है उसी से ये ज़्यादा कंट्रोल होगा। और अगर हम करते भी हैं, लॉकडाउन करते भी हैं रात को, तो रात को उसका मुझे लगता नहीं कोई बहुत बड़ा असर है। जब पीछे 2 दिन किया था तो व्यापारी वर्ग बहुत परेशान हो जाता है इससे, क्योंकि उनको भी बिजनेस का भी होता है कहीं ना कहीं। अब जो लोग बिना काम के मार्केटों में आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, उनको इसको अवॉइड करना चाहिए। सर, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं, खास करके जिम वालों के। ठेके वगैरह खुले हैं लेकिन उनकी जिम अभी तक नहीं ओपन हो रही हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोरोना महामारी के उपचार में हम क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, फिजिकली टच से दूर रहें और सैनिटाइज करते रहें। अब जिम में लोग आते हैं, अब उनके पास ऐसा उपकरण नहीं है कि हर व्यक्ति का टेस्ट करके उसको जिम में घुसने दे कि इसको कोरोना है या नहीं है। वही इंस्ट्रूमेंट है, हर व्यक्ति वही यूज़ करता है, हाथ लगते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसमें फैलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सोच समझ के डिसीजन लिया है, और मुझे लगता है जैसे ही कंट्रोल में आएगा बहुत जल्दी इनको भी राहत मिल जाएगी, इनका भी जो बिजनेस है वो शुरू कर देंगे। सर, जैसे जिम वाले हैं जो रेंट वगैरह भी उनको पे करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, उसके बारे में कुछ सोचा है सरकार ने? नहीं, देखिए, उसके लिए तो वो अपने ही जो लैंडलॉर्ड है उनके साथ अपने आप ही, पहले भी जो हुआ था तो उसमें तब भी सरकार ने कहीं नहीं बोला था कि आपने रेंट नहीं देना जी, बट लैंडलॉर्ड ने खुद ही अपने साथ से बात करके, लोगों से बात करके, जो टेनेंट है उनसे बात करके उनको किसी को माफ़ कर दिया था, किसी का कम कर दिया था। तो वो चीज़ आपस में ही म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग है उसमें, तो वो उनको खुद ही करनी पड़ेगी। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पर्सनल उसमें दखल नहीं दे सकता है। सर, जैसे कि अब आप मेयर की पोस्ट पर हैं,
तो उससे पहले ये आपके मन में कब कैसे विचार आया, उसके बारे में बताइए कि आपको जैसे आप मेयर बने हो तो उसके बाद क्या क्या आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सामने आई। देखिए, चंडीगढ़ में मेयर का जो कार्यकाल है वो 1 साल का होता है। तो चंडीगढ़ में पहले जब आप जीत के आते हो तो पहले साल महिलाओं के लिए रिजर्व पोस्ट होती है, और सेकंड ईयर में जनरल है, थर्ड ईयर में आपके एससी के लिए है, और उसके बाद चौथे साल में फिर महिलाओं के लिए, और 5वें साल में जनरल में। तो जनरल की इस बार थी तो मेरी पार्टी ने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है, और चंडीगढ़ की पूरे शहर की जिम्मेवारी है। पहले पिछले साल भी मेरे पास सीनियर डिप्टी मेयर के नाते शहर की जिम्मेवारी थी, तो इस बार शहर पार्टी ने मुझे मेयर की जिम्मेवारी दी है, महापौर के पद पे बिठाया। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, चुनावी वर्ष है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस बार शहर के विकास में एक नया मील का पत्थर स्थापित करेंगे और शहर को और आगे विकास की राह पे लेके जाएंगे, और चंडीगढ़ के लोगों में एक पार्टी की और कॉरपोरेशन की एक नई इमेज जाएगी, और दोबारा इस वर्ष हम चुनाव जीत के फिर बहुमत में आएंगे। सर, जैसे कि बहुत सारे शहरों में ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, क्या चंडीगढ़ में भी कोई ऐसी स्थिति है? नहीं, चंडीगढ़ में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जैसे जहाँ तक मुझे पता है, मेरी डीएचएस से भी बात हुई है, तो चंडीगढ़ में ऐसा कुछ नहीं है। हमारा प्लांट इंडस्ट्री एरिया में जो है वहाँ से भी है, और इन हाउस भी प्रोडक्शन जो चलती है, तो चंडीगढ़ में ऑक्सीजन की कमी, किसी चीज़ की ऐसी कोई कमी नहीं है। सर, जैसे कि अभी आप राजनीति कब से हैं इस राजनीति में? देखिए, मैं तो अपने छात्र जीवन से हूँ। सन 1984 से मैं कॉलेज गया था, तो उस समय से मैंने छात्र राजनीति ज्वाइन करी थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो मेरा मूल संगठन है, वहाँ से काम करते करते भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी उस समय पे ली ही थी, और चंडीगढ़ में मैं 1996 में आया था, तो उस समय मैंने सदस्यता ली थी। देन तब से लेके अब तक, और यहाँ तक कैसे पहुँचे, काम करते गए, और पार्टी सब कुछ देखती है, और पार्टी ने आशीर्वाद दिया, और आज मैं चंडीगढ़ का महापौर बना हूँ। सर, कोरोना महामारी से ज़्यादातर जो मजदूर वर्ग हैं उनको ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो उनके लिए कोई आपने योजनाएं बनाई हैं जो मजदूर वर्ग है? देखिए, पिछले साल भी जब कोरोना महामारी इतनी फैली थी, उस समय भी हमने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कहा था कि चंडीगढ़ बहुत अच्छा कर रहा है, और सच में बहुत अच्छा किया। पिछले साल चंडीगढ़ ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा करा, और हमने भी अपनी पार्टी के माध्यम से 53 रसोइयाँ चलाई है, जिसमें लगभग 70,000 फूड पैकेट पर डे उन गरीब लोगों के लिए जिनके पास रोजगार नहीं है, जो डेली दिहाड़ी करते थे, डेली कमा के खाते थे, उनको घरों तक पहुंचाया, उनके खाना पहुंचाया, और खाने के साथ साथ और ज़रूरत का सामान भी, कहीं और राशन चाहिए था, उनको राशन भी वितरित किया, आपको मास्क दिए, उनको सैनिटाइज, हर तरह की सुविधा, ताकि उस प्रवासी को, उसको, वो चंडीगढ़ का एक पार्ट है, उनके बिना शहर अधूरा है, तो उन लोगों की सेवा के लिए। और इस बार ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई, अगर कोई ऐसा समय लगता है। अदरवाइज़ हमने अभी पार्टी लेवल पे अपने भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय 33 में, वहाँ पे डेली खाना बनता है, और उन लोगों के लिए, उसमें गरीब अमीर का सवाल नहीं है। जिस परिवार के, सपोज एक परिवार के 2 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, वो सारे पॉजिटिव आ गए हैं, पूरे परिवार के लोग, और महिलाएं घर में किचन का देखती हैं, तो खासकर उन लोगों को हमने सबको एक नंबर अपना दिया हुआ है, ताकि वो उस पर कॉल करें तो उन घरों तक हम खाना पहुंचाते हैं। उसमें गरीब या अमीर की कोई बात नहीं है। जो भी व्यक्ति ज़रूरतमंद है, वो पार्टी ऑफिस में कॉल करके, किसी को ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, किसी को मेडिसिन चाहिए, जो गरीब है उनके लिए तो हम मुफ्त में दे रहे हैं, बाकियों को वो नहीं जा सकते, उनको प्रोवाइड करानी है, वो सारी सेवा के काम जो है वो पार्टी लेवल पे कर रहे हैं। तो विकास योजनाएं वो कौन कौन सी हैं आगे के लिए? देखिए, चंडीगढ़ में जिस तरह से हमारे चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, पंजाब के गवर्नर आदरणीय वीपी सिंह बदनौर जी, और हमारे एडवाइज़र साहब, हमारे होम सेक्रेटरी अपना अरुण गुप्ता जी, और कमिश्नर साहब, सारी टीम मिलके जिस तरह से शहर की देखरेख कर रही है, और बाकी कामों में भी ध्यान रख रही है, मुझे लगता है इससे बढ़िया बात, इससे सराहनीय काम नहीं हो सकता कि चंडीगढ़ में बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। बीच में थोड़े से केसेस बड़े थे, वो भी किस लिए बड़े थे कि हम जो रेजिडेंट है, हम चंडीगढ़ के, तो हम कहीं ना कहीं लापरवाह हो गए थे। हमें लगा था वैक्सीनेशन आ गई अब, तो हम बाहर घूमने निकल गए, मास्क पहनना बंद कर दिया, उससे केसेस बढ़े, मगर मुझे लगता है अब दोबारा कंट्रोल में आ रहे हैं। तो चंडीगढ़ में ऐसी कोई चिंता की अभी बात नहीं है, मगर हमें अवेयर ज़रूर होना है, और लोगों को भी अवेयर करना है, खुद भी बचना है और बाकियों को भी बचाना है।
कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं, तो उनके लिए भी कोई आपकी प्लानिंग है आगे के लिए? देखिए, जो भी समय पे विकास के काम या सहायता के काम जो होते हैं वो कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन समय समय पे करता रहता है। बेरोजगारी मुझे ऐसा कोई मेरे पास ऐसा नहीं आया कि कोई बेरोजगारी पर्टिकुलर कोई ऐसा नंबर ऑफ हो गया। कहीं ना कहीं कुछ इंडस्ट्री को फ़र्क भी पड़ा होगा, मगर कहीं ना कहीं अगर एक जगह से 10 लोग थे, उन्होंने 2 को निकाला, 8 रखे हैं, तो वो 2 को कहीं ना कहीं दूसरी जगह ज़रूरत भी पड़ी है। कोरोना के बीच में भी कई चीज़ें हैं जो कई इंडस्ट्री है जो बड़ी हैं। आप देखिए, पहले हमारे देश में कहीं मास्क बनाने का काम नहीं था। पीपी किट पिछले साल इतनी यूज़ हुई, हम दुनिया में नंबर 1 बन गए पीपी किट बनाने में, जहाँ से एक्सपोर्ट करना। अब वैक्सीनेशन की बात आई है, देश की सरकार ने, देश के साइंटिस्टों ने खोज करके वैक्सीनेशन निकाली और आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे रोजगार अगर देखा जाए, आप कंपैरेटिवली करें तो रोजगार क्रिएट भी बहुत हुए हैं। तो ऐसा कोई बहुत ऐसी कोई परिस्थिति मुझे लगता नहीं है। कोई हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ हो कि वो लगे थे कहीं जॉब से हटे, अदरवाइज ऐसा कोई मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है ऐसी। सर, वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी कुछ लोगों की मृत्यु हो रही है, तो उसका बताएंगे आप कुछ कि वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी जो लोगों की है कोरोना की वजह से ही डेथ हो रही है। देखिए, वैक्सीनेशन का जहाँ तक सवाल है तो सबसे बड़ी बात तो हमारी स्वदेशी वैक्सीनेशन। दूसरी बात, वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि उससे दोबारा कोरोना नहीं होगा। अगर आपको कोरोना होता है तो आपका नुकसान नहीं होगा, उससे आपके एंटीबॉडीज़ जो क्रिएट होंगे। आपको जो नॉर्मल व्यक्ति को कोरोना होता है, वैक्सीनेशन के बाद अगर किसी को होता है तो उसका 75% तक सेफ्टी है। तो ये है, उसमें ये नहीं है कि आपको कोरोना होगा ही नहीं। वैक्सीनेशन से इससे पहले भी कई ऐसी महामारियां आई है कि जिनकी वैक्सीनेशन बनी है और लगती आई है, फिर भी कहीं ना कहीं केस एक अदद आ जाता है। पर ऐसी कोई वैक्सीनेशन के बाद कोरोना हुआ मौत वाली ऐसी कोई इंडिया में कोई ऐसी पैनिक वाली कोई स्थिति ऐसी नहीं हुई। थैंक यू सो मच सर। ये थे चंडीगढ़ के मेयर श्री रविकांत शर्मा, जिन्होंने परख न्यूज़ से बातचीत करने के दौरान हमारे हर सवाल का जवाब बड़ी पुख्ता से दिया। नई और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें परख न्यूज़ चैनल, सच और झूठ की परख।